आज मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट मिला है कि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊं जो घंटों ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और घंटों बैठकर ऑफिस में काम करने की वजह से उनको बैक पेन होता है, उनके शोल्डर में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, उनका दिमाग एकाग्रचित नहीं होता है। तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो आज बना रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम कुल 10 आसनों के बारे में इस वीडियो में शूट करेंगे। ये 10 आसन में पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले नमस्कार मुद्रा में और पीछे से सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर आएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की ओर आएं। दोनों हाथों को समांतर रखें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले जाएं। यह पहला आसन ताड़ासन। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे कैट काउ पोज, जिसको माजरी बीतलासन भी कहते हैं। माजरी बीतलासन करने के लिए आप वज्रासन में पहले बैठ जाएं। फिर दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर लें। काउ पोज में आए और पेट को अंदर की ओर खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी आसन का दूसरा प्रकार, आगे की ओर देखें, पेट को अंदर की तरफ खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरा आसन। अब हम तीसरा आसन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। ऐसे बॉडी को पूरी तरह से सीधी रखें। 5 बार सांस भरें और छोड़ें। लंबी सांसें भरें। ये तीसरा आसन वज्रासन। वज्रासन के बाद हम बालासन करेंगे। बालासन करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लें, सांस भरें और पीछे की तरफ जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मुड़े, माथे को जमीन से सटाएं। ये बालासन। होल्ड करें। 1 से 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आए। किसी भी आसन को आराम से करें और जबरदस्ती ना करें। ये चौथा आसन था। अब हम पांचवा आसन करेंगे बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज करने के लिए आप इस तरह से दोनों पैरों को दोनों साथ में लें और टो को दोनों हाथों से पकड़ लें और बटरफ्लाई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पांचवा आसन था। अब हम छठा आसन करेंगे। छठा आसन करने के लिए आप सीधे जमीन पे पीठ के बल लेट जाएं। सातवां आसन सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए अब इस पोजीशन पे आए, दोनों घुटनों को मोड़ लें और दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ें। आराम से पकड़ लें
आराम से पकड़ने के बाद सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं और होल्ड करें। 1 से 10 तक काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे की तरफ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। 5 बार लंबी लंबी सांसें भरें। सेतु बंधासना को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों पैरों को पकड़ नहीं पाते हैं तो बिना पैरों को पकड़े हुए भी इस तरह से आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह हथेलियों को जमीन पर रखें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएं। दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम 8वां आसन करेंगे, चक्रासन। चक्रासन करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लें। दोनों हाथों को कान के पास में हथेलियों को नीचे रखें। अपनी मुद्रा को आरामदायक बनाएं। सांस भरें और सांस छोड़ के कमर को ऊपर उठाते हुए चक्रासन की स्थिति में आएं। होल्ड करें। 1 से 10 तक काउंट करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं। किसी भी आसन को अचानक और ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से धीरे धीरे वापस आए। यह हमारा 8वां आसन था। अब हम इस 9वां आसन करेंगे, जिनको कमर में अकड़न होती है। दोनों घुटनों को इस तरह साथ में रखें। दोनों हाथों को ऐसे आपस में फैला लें और दोनों घुटनों को दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। जब घुटने आपके दाईं तरफ जाएं तो गर्दन आपके बाईं तरफ, और जब घुटने आपके बाईं तरफ जाएं तो गर्दन आपकी दाईं तरफ। आपके हाथ के अंगूठे को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 9वां आसन था। अब 10वां आसन में आप दोनों घुटनों को ऐसे फैला लें। दोनों हाथों को ऐसे कंधे के बराबर फैला लें। फिर उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। दोनों घुटनों को दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ। दोनों घुटनों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। 1, 2, 3। एक बात का ध्यान रखें, पहले सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। ऊपर आते हुए सांस भरें। 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। इन 10 आसनों को आप रोजाना एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड जितना आप कर सकते हैं। शुरुआत में आप एक राउंड करें, धीरे धीरे करके 2 राउंड, फिर धीरे धीरे करके 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड तक आप कर सकते हैं। इन 10 आसनों का रोजाना अभ्यास आपको आपके बैक पेन, शोल्डर पेन, पैरों में होने वाली थकावट, कलाइयों में होने वाले दर्द, इन सब से राहत दिलाएगा। आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपको मन एकाग्रचित करने में सहायता मिलेगी। शरीर को दाईं तरफ लें, दोनों घुटनों को अंदर की ओर लेते हुए वापस वज्रासन की मुद्रा में आए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आए। ये 10 आसन थे जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास करें। आप अगर घंटों बैठे रहते हैं तो आपको इन आसनों से लाभ मिलेगा। आपका शरीर ऊर्जावान होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आप 10 से 15 दिन इन 10 आसनों का अभ्यास करें, फिर देखें आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नमस्कार। और जिन लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनसे मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपना रिक्वेस्ट कमेंट करें। हम ऐसा वीडियो दोबारा से बनाएंगे आपके